अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हम ये छठी जमात का ज्योग्राफिया का सबक नंबर 6 बहरे आजमों की अहमियत को आज सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं छठी के उर्दू, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सियासियात, शहरियत और सोशोलॉजी के सवाल जवाब अपलोड हैं। साथ में मैंने यहाँ पे 11th के स्टैंडर्ड का जो मैंने एमसीक्यू सॉल्विंग यानी बायोलॉजी के एक्सीलेंट क्लास नाम का मेरा क्लास है जिसमें मैंने एमसीक्यू सॉल्विंग के क्वेश्चन आंसर डालने शुरू किए हैं। तो आपके अगर बड़े भाई बहन हैं तो उन्हें इस्तेफादा करने के लिए बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 6 के बहरे आजमों की अहमियत। तो यहाँ पर देखिए सवाल दिए गए हैं, सिर्फ अलीफ बे और सरगर्मी है कुछ और कुछ मंसूबाबंदी है। तो यहाँ पर हम जो है एक्स्ट्रा मालूमात के साथ भी आपको बहुत कुछ हल कराएंगे। कुछ तस्वीरें भी दी गई हैं जिनके मसाइल के लिए हमें यहाँ पर आपको किस तरह से इसको हल करना है वो भी हम बताएंगे। चलिए सबक शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, ये एक्स्ट्रा मालूमात में मैं आपको दे रही हूँ, ये हमारे दरसी किताब के अंदर नहीं पूछा गया है लेकिन फिर भी मैं आपको इसी सबक के मुतालिक एक्स्ट्रा मालूमात के साथ ये दे रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें है सवाल के सही मुतबादल के सामने दिए हुए चौकोन में सही का निशान लगाइए। तो सवाल पहला है कि बहरुल काहिल का रुकबा कितने मुरब्बा किलोमीटर है। तो यहाँ पर हमारा देखिए ये निशान है, इसमें यहाँ पर हमारा तो यहाँ पर ये हमारा जो निशान दिया गया है ये सही है। दूसरा है कि जेल के किस बहरे आजम का रकबा डैश मुरब्बा किलोमीटर है। तो यहाँ ये आर्केटिक का बता रहा है। तीसरा सवाल है कि जेल में से नकल व हमल का कौन सा मुतबादल सबसे सस्ता है। तो ये है आबी, नकल व हमल का। तो ये तीनों हो गए। ये नंबरों को अच्छे से लिखिएगा। अब यहाँ पे अलीफ में दरसी किताब का सवाल नंबर अलीफ है कि ग्रोह से गैर मुतालिक लफ्ज पहचानिए, नक्शों का इस्तेमाल कीजिए। पहला है कि शंख, मछलियां, केकड़ा, जहाज, इनमें से हम कौन सा अलग करेंगे। तो हम अलग करेंगे जहाज को और इसके बारे में बताएंगे कि दिगर अशिया समंदर से हासिल होती है लेकिन जहाज जबकि इंसान बनाते हैं। दूसरा सवाल है बहरे अरब, बहरे रूम, बहरे मुर्दार और बहरे कैस्पियन। तो जवाब है बहरे मुर्दार। दिगर समंदर बड़े हैं, बहरे मुर्दार जसामत में छोटा है। तीसरा है सवाल श्रीलंका, भारत, नॉर्वे, पेरू। तो यहाँ पेरू को हमने अलग कर दिया है, दिगर ममालिक खत्ते अस्तवा के शुमाल में है, पेरू खत्ते अस्तवा के जुनूब में है। चौथा सवाल है कि बहरे जुनूबी, बहरे हिंद, बहरुल काहिल, बहरे बंगाल। तो जवाब है बहरे बंगाल को हमने अलग किया। क्यों? दिगर बहरे आजम है, बहरे बंगाल बहरे हैं, बहरिया है। पांचवा सवाल है कि कुदरती गैस, नमक, सोना, मैंगनीज। तो जवाब है कुदरती गैस। दिगर अशिया मादनियात है और कुदरती गैस गैस है। अब सवाल नंबर यहाँ दरसी किताब का बे है कि सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है कि समंदरों से इंसान को कौन कौन सी अशिया हासिल करता है इंसान। तो यहाँ पर है जवाब, समंदरों से इंसान दर्जे झेल अशिया हासिल करता है। पहला है लोहा, सीसा, पारा, सोडियम, मैंगनीज, क्रोमियम, सोना वगैरह मादनियात। दूसरा है मोती और मूंगे जैसे कीमती अशिया। तीसरा है शंख और सीप जैसी आराइशी अशिया। चौथा है अदवियाती नबातात। पांचवा है झींगे, केकड़े, सुरमई, बांगड़ा, पापलेट, मोरी यानी शार्क, रावस और खाए जाने वाले दिगर समंदरी जानदार। तो यहाँ पर ये तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि जानदार तो है ही है लेकिन जमीन के सतह पर बहुत कुछ भी है जो यहाँ पे दिया गया है। अगला है सवाल यहाँ पर 2, समंदरी हमल व नकल क्यों किफायती है। तो यहाँ पर जवाब का पहला पॉइंट है कि समंदरी रास्ते से बड़े पैमाने पर वजनी माल व असबाब की नकल व हमल कर सकते हैं। दूसरा है कि बहरी रूहों के मुताबिक समंदरी नकल व हमल करने पर जहाज की रफ्तार कुदरती तौर पर बढ़ती है जिसकी वजह से वक्त और ईंधन की बचत होती है, इसीलिए समंदरी रास्ते से नकल व हमल करना किफायती होता है। अब यहाँ पे अगला सवाल है तीसरा के साहिली इलाके और दरूने बड़े आजमी इलाके की आबो हवा में क्या फर्क होता है और क्यों। तो जवाब है यहाँ पर इसका पहला पॉइंट कि साहिली इलाके में आबी बुखारात का तनासुब ज्यादा
होता है। बुखारात हवा की गर्मी की जज्ब कर लेते हैं। इस वजह से इस इलाके के दिन भर के आजम व अकल दर्जे हरारत में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से यहाँ की आबो हवा मुतादल होती है। दूसरा पॉइंट है कि दरून बर आजमी इलाके में आबी बुखारात का तनासुब कम होता है। इस वजह से इस इलाके के दिन भर के आजम व अकल दर्जे हरारत में काफी फर्क होता है। इसी बिना पर यहाँ की आबो हवा गैर मुसावी होती है। अगला सवाल आखिरी है, बहरुल काहिल के साहिल किन बर्रे आजमों से लगे हैं? तो यहाँ पर जवाब का हमारे देखेंगे कि बहरुल काहिल के साहिल शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बर्रे आजमों से लगे हैं। अब एक्स्ट्रा मालूमात में भी सवाल है हमारे पास। पांचवा, समंदर में आलूदगी के क्या असबाब हैं? तो जवाब है कि समंदर में आलूदगी के असबाब हस्ब झेल हैं। पहला है जहाजों से होने वाला तेल का रिसाव। दूसरा है समंदर के पानी में डाला जाने वाला शहरों का कचरा। तीसरा है नकल व अमल के दौरान जहाजों से समंदरों में फेंकी जाने वाली चीजें। चौथा है माहीगिरी की कसरत। पांचवा है साहिलों से चमरंग जंगलात का सफाया। और छठा है आबी सुरंगों की वजह से होने वाली तबाही। सातवां है कारखानों और शहरों से निकलने वाले आलूदा पानी की निकासी। और आठवां है समंदरों में खुदाई की वजह से होने वाली आलूदगी। अब यहाँ पर नाम लिखना है। नोट जवाबात बराह रास्त यहाँ पे हमने दिए हैं, ये एक्स्ट्रा मालूमात में मैं आपको दे रही हूँ। पहला सवाल, दुनिया के बहरे आजम कौन कौन से हैं? तो बहरुल काहिल, बहरे ओकियानूस, बहरे हिंद, बहरे जुनूबी, बहरे आर्कटिक। दूसरा है सवाल कि ऐसे ममालिक और जजायर जहाँ के लोगों की जिंदगी मुकम्मल तौर पर समंदरों पर मुनसर है, कौन कौन से हैं? तो जापान, मुराकश, माले, मॉरिशस, सीशल, जजायर वगैरह। तीसरा सवाल है कि भारत में खास तौर पर गिजा के तौर पर खाए जाने वाले समुद्री जानवर कौन कौन से हैं? सीप, झींगा, केकड़े, सुरमई, बांगड़ा, पापलेट, मोरी यानी शार्क, रावस वगैरह। चौथा सवाल, समंदर से हासिल होने वाली मादनी अशिया तो है लोहा, सीसा, पारा, मैंगनीजियम और क्रोमियम, सोना वगैरह। पांचवा सवाल है कि आबी नकल व अमल के वसाइल तो है जहाज, ट्रॉलर, कश्तियां, नाव वगैरह। अब हर सवाल का जवाब एक जुमले में आपको लिखना है, ये एक्स्ट्रा मालूमात में मैं आपको दे रही हूँ। तो पहला सवाल, तमाम पानी का तकरीबन कितने फीसद पानी बहरे आजमों में पाया जाता है? तो जवाब है कि तमाम पानी का तकरीबन 97.7% पानी बहरे आजमों में पाया जाता है। दूसरा है सवाल, दुनिया का कौन सा समंदर सबसे ज्यादा नमकीन समंदर माना जाता है? तो जवाब है बहरे मुर्दार दुनिया का सबसे ज्यादा नमकीन समंदर माना जाता है। तीसरा है, ये दरसी किताब का सिफा नंबर 32 पर सवाल है कि दरियाओं का पानी बहकर आखिर में कहाँ मिल जाता है? तो जवाब है कि दरियाओं का पानी बहकर आखिर में समंदर में मिल जाता है। अब चौथा सवाल है कि समंदरी जानवरों का इस्तेमाल किन कामों के लिए किया जाता है? तो जवाब है समंदरी जानवरों का इस्तेमाल ग़िज़ा, अदविया साजी, खाद्य तैयार करने और तहकीक करने के लिए किया जाता है। पांचवा है सवाल, सैयाराती हवाएं किसे कहते हैं? तो जवाब है कि हवा के दबाव के पट्टे की वजह से बहने वाली हवाओं को सैयाराती हवाएं कहते हैं। छठा है कि खत्ते अस्तवा से कुतबी इलाकों की जानिब कौन से बहरी रवे बहती हैं? जवाब है खत्ते अस्तवा से कुतबी इलाकों की जानिब गर्म बहरी रवे बहती है। सातवां सवाल है कि कुतबी इलाकों से खत्ते अस्तवा की जानिब कौन सी बहरे रवे बहती हैं? तो जवाब है कुतबी इलाकों से खत्ते अस्तवा की जानिब सर्द बहरी रवे बहती है। आठवां सवाल, बारिश का मुंबा क्या है? जवाब, बारिश का मुंबा समंदर है। नवा सवाल है कि जमीन का तकरीबन कितने फीसद हिस्सा पानी से घिरा हुआ है? तो जवाब है कि जमीन का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे 10वां सवाल है, बहरुल काहिल के साहिल किन बर्रे आजमों से लगे हैं? तो जवाब है बहरुल काहिल के साहिल शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के बर्रे आजमों से लगे हैं। 11वां सवाल है कि क्या समंदर में आतिशफिशा फटते होंगे? तो यहाँ पर है कि दरसी किताब का सिफा नंबर 32 का ये सवाल है, तो वहां से मैंने ये सवाल उठाया है कि क्या समंदर में आतिशफिशा फटते होंगे? तो जवाब है समंदर में आतिशफिशा फटते होंगे, क्योंकि इस तरह से ये फोटो दिया है कि फटते ही होंगे, तभी तो ये इस तरह से देखिए किस तरह से फटता है वो इस यहाँ पे फोटो में देख लीजिए।
अब एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 5वां है कि बहरे आजमों के पानी में नमकियात की तनासुब के बढ़ने के असबाब की वजाहत कीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि समंदरों में आबी जानदारों की मुर्दा अजसाम, दरियाओं के पानी के साथ बहकर आने वाले दरख्त, झाड़ियां, गाद, जमीन के मुर्दा अजसाम का तजजिया है। इस तजजिया कारी से कई मादनियात नमक समंदरी पानी में मिल जाते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है कि समंदर में आतिशफिशा फटने से कई किस्म के मादनियात, राख और गैसेस पानी में मिल जाती है। तीसरा पॉइंट है अमल तबखीर की वजह से समंदरों की पानी की सतह कम होती है और नमकियात का तनासुब बढ़ जाता है। छठा, यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है कि हवा के दबाव के पट्टे के बारे में मालूमात लिखिए। तो जवाब का यहाँ पे पहला पॉइंट है कि जमीन में खत्ते अस्तवाई इलाके में जमीन और पानी ज्यादा गर्म होते हैं। इसके बरक्स कुतबी इलाकों में जमीन और पानी सर्द होते हैं। दूसरा है यहाँ पे पॉइंट कि दर्जे हरारत के इस फर्क की वजह से फिजा की हवा गैर मुसावी गर्म होती है और नतीजतन जमीन पर हवा के दबाव के पट्टे वजूद में आते हैं। तीसरा है यहाँ पे कि हवा के दबाव के पट्टों की वजह से हवाएं बहती हैं। इन हवाओं को सियाराती हवाएं कहते हैं। सातवां है पॉइंट कि बारिश के चक्कर की मालूमात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट कि बहरे आजमों के अजीम वुसअत की वजह से उनके पानी की भाप भी बड़े पैमाने पर बनती है। दूसरा पॉइंट है कि इससे जमीन पर बारिश होती है। समंदर गोया बारिश का बुनबा है। तीसरा है पॉइंट बारिश का पानी नदी नालों से बहते हुए बिल आखिर समंदर ही में मिल जाता है। चौथा पॉइंट है कि चुनांचा बारिश की चक्कर की इब्तिदा और इंतहा दोनों समंदरी से होती है। अब एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है कि दरसी किताब के सिफा नंबर 34 पर बताइए तो भला चौकोन के नीचे दी हुई शक्ल 6.5 का महूर से मुशाहिदा कीजिए और दर्जे झेल सवालों के जवाबात लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 6.5 को हमें देखना है। ये तस्वीर 6.5 में दी गई है। ये सभी अलग अलग खानों की तस्वीरें हैं और इसको यहाँ पे इसी से मिलते जुलते सवाल 3 है। तो मैं यहाँ इन तीनों सवालों को यहाँ जवाब के साथ दे रही हूँ। पहला सवाल है कि हमारी गिजा में कौन कौन सी अशिया शामिल होती हैं। तो जवाब है हमारी गिजा में चावल, रोटी, थाली पीठ, पराठा, इडली, वड़े, मछलियाँ, चिकन, मटन वगैरह अशिया शामिल होती हैं। दूसरा सवाल, मज़कूरा बाला अशिया में कौन सी अशिया गोश्तखोरी के ज़मरे में आती है। तो जवाब है यहाँ पे कि मज़कूरा बाला अशिया में मछलियाँ, चिकन, मटन गोश्तखोरी के ज़मरे में आते हैं। तीसरा सवाल है इनमें से कौन सी अशिया समंदरी जानदारों से तैयार की गई होगी। तो जवाब है इनमें से मछलियों से तैयार की गई मुख्तलिफ अशिया समंदरी जानवरों से बनाई गई हैं। अब आजादाना जवाब वाले सवालात है। तो यहाँ दरसी किताब का सिफा नंबर 38 का यहाँ पर सवाल दिया गया है। ये आप देखिए आप क्या करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे सवाल है कि आपके ख्वाब में मुख्तलिफ समंदरी जानदार जैसे व्हील मछली, कछुए, तारा मछली वगैरह आए हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि तुम इंसान हमें चैन से जीने नहीं देते, अपना गैर जरूरी कचरा, केमियाई अशिया हमारे घर में फेंकते हो, जिनकी वजह से हमारे छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं, कुछ तो मर जाते हैं। तुम लोग हमारी हालत पर तरस खाओ और समंदर की आलूदगी खत्म करो। बताइए आप क्या करेंगे। तो जवाब है कि पहला है कि समंदरी आलूदगी क्यों होती है और इसे किस तरह कम किया जा सकता है। इसका मुताला करूंगा मैं और मुताला मालूमात की जदले बनाऊंगा और उन्हें स्कूल की दीवार पर आविज़ा करूंगा। दूसरा है कि स्कूल घर का कूड़ा करकट हमेशा कूड़ादान में डालूंगा। और तीसरा है कि साफ सफाई की अहमियत उजागर करने वाला नुक्कड़ नाटक तैयार करूंगा और असातिज़ा सरपरस्तों की मदद से वो नुक्कड़ नाटक इतराफ में पेश करूंगा। चौथा है इतराफ की तालाब, नदी वगैरह मुकामात पर मछलियों, कछुओं वगैरह समंदरी जानवरों के लिए ग़िज़ा के तौर पर रोटी, चपाती, ब्रेड के टुकड़े डालूंगा। ब्रेड वगैरह भी वो डालेगा। अब एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है कि आप क्या करेंगे। दरसी किताब का सिफा नंबर 38 पे ये सवाल दिया गया है। मैं यहाँ पढ़ती हूँ। आप मुंबई शहर के करीब रहते हैं। आपके गोदाम में 1000 क्विंटल चावल जखीरा किया हुआ है और जुनूबी अफ्रीका का एक ताजिर मुनासिब दामों में ये चावल खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन उसे सिर्फ 4 महीनों में ये चावल केप टाउन बंदरगाह पर चाहिए। बताइए एक ताजिर के तौर पर आप क्या करेंगे। तो जवाब है कि एक गोदाम का 1000 क्विंटल चावल चुनकर साफ करूंगा और उसे छोटे छोटे बोरे लकड़ी के बक्स में भर दूंगा।
दूसरा है कि मुंबई बंदरगाह से केप टाउन बंदरगाह की जानिब जाने वाला जहाज में सारा माल भर दूंगा। तीसरा है ये माल समंदरी रास्ते से जनूबी अफ्रीका के ताजिर के पास केप टाउन बंदरगाह पर भिजवाऊंगा और इस बरामदगी से अच्छी कीमत हासिल करूंगा। अब यहाँ पर आइए गौर करें, दरसी किताब का सिफा नंबर 38 का ये सवाल है, अगर इंसान ने बहरी रास्ते न तलाश किए होते तो क्या होता? तो जवाब का पहला पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा मालूमात में मैं दे रही हूँ, अगर इंसान ने बहरी रास्ते तलाश ना किए होते तो एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना मुश्किल हो जाता। अब यहाँ पे दूसरा है कि एक इलाके से दूसरे इलाके में माल व असबाब का लेन देन मुमकिन ना होता। अब दूसरा है यहाँ पर दरसी किताब का सिफा नंबर 33 का सवाल, जमीन पर इतनी मुकदार में पानी कहाँ से आया होगा? तो जवाब है कि कोई बर्फीला दमदार तारा या शहाब साकिब जमीन से टकराया होगा, सूरज की गर्मी ने कुछ बर्फ को पिघला दिया होगा और इस वजह से जमीन पर इतनी मुकदार में पानी आया होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये नमक का सार बना हुआ है, 6.4 की ये शक्ल क्या आपको दरसी किताब पे दिखेगी। नमक सार ये बनने हैं, नमक की खेती भी जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में जुबानी आजमाइश है कि दर्जे झेल सवालों के जवाब सिर्फ लफ्जों या एक जुमले में दीजिए। तो पहला सवाल है कि बहरे आजमों को हीरे जवाहरात की कान क्यों कहते हैं? और दूसरा है कि अपनी पसंदीदा किसी चीज से तैयार किया मुख्तलिफ पकवानों के नाम बताइए। तो अभी हमने ये पढ़ के थोड़ा देर पहले ही जाना, इसी सबक में ये जवाबात हैं। अब एक्स्ट्रा मालूमात में हम देंगे तश्कीली कदर पैमाई, जुबानी काम है, समंदर और नकल व हमल के मौजू पर ग्रुप में बहस कीजिए। यानी आपको इस मौजू पर अपने ग्रुप में डिस्कशन करना है। अब यहाँ पर है दूसरा कि आइए अमल करके देखते हैं। दरसी किताब का सिफा नंबर 32 पर ये शक्ल है, 6.2 पानी भरा हुआ तश्त धूप में रखें। अब स्टील की एक तश्त में बोरवेल का थोड़ा सा पानी लीजिए, पानी के बर्तन को धूप में रखिए, पूरा पानी खुश्क होने तक तश्त तो वहीं रहने दें। पूरा पानी खुश्क हो जाने के बाद तश्त का मुशाहिदा कीजिए। तश्त में आपको क्या दिखाई देता है इस चीज को चख कर देखिए। जाहिर सी बात है नीचे पानी रह गया है, नमक रह गया है और नमक को चखेंगे तो वो नमक ही होगा। अमली मुजाहिरा है एक्स्ट्रा मालूमात में, आइए अमल करके देखें। दरसी किताब का सिफा नंबर 32 पर ये बातें हैं कि एक प्याला पतले पोहे, एक छोटा चमचा तेल, पोहे और तेल, बारीक कटी हुई एक प्याज और टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च लीजिए, तमाम अशिया को मिलाइए, तलबा को चखने के लिए दीजिए, बचे हुए पोहे में थोड़ा सा नमक मिलाइए। अब इस पोहे को चखिए और दर्जे झेल सवालों की मदद से दो सहेलियों से बातचीत कीजिए। तो पहला है यहाँ पर सवाल कि पहले और बाद के खाए हुए पोहे के जायके में क्या फर्क महसूस किया? तो जाहिर सी बात है कि पहले के पोहे में नमक नहीं पड़ा था तो वो बेमजा लग रहा था, लेकिन दूसरा जो पोहा था वो जायकेदार था। दूसरा है कि आपके ख्याल में कौन सी चीज मिलाने की वजह से पोहे ज्यादा जायकादार होंगे? नमक मिलाने से जायकेदार होंगे। तीसरा है आपके घर में ये चीज और किस लिए इस्तेमाल की जाती है? तो पोहे और ये सभी चीजें जो है दूसरे खानों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। चौथा है सवाल, ये चीज कहाँ तैयार होती है? तो पोहे वगैरह जो है मशीन से, चावल से बनाए जाते हैं और ये मशीनी से कंपनियों में बनाए जाते हैं। सरगर्मी है बच्चों आपके लिए, अमली काम है, तलाश कीजिए दरसी किताब का सिफा नंबर 36 पर। मालूम कीजिए कि कुदरती मोती किस तरह तैयार होता है। कौन सा समंदरी जानदार मोती बनाता है? भारत में ऐसे जानदार किस समंदर के इलाके में पाए जाते हैं? इसकी भी मालूमात हासिल कीजिए। तो ये आपको अपने ओन से करना है। दूसरा है कि कोशिश करके देखिए दरसी किताब का सिफा नंबर 38 पर, समीर और सानिया दोनों दुनिया के नक्शे में बहरी रास्ते तलाश करने का खेल खेल रहे हैं। दोनों के बहरी रास्ते एक दूसरे की मुखालिफ सिमतों से गुजरने वाले हैं। एक रास्ता मशरिक की जानिब से, दूसरा रास्ता मगरिब की जानिब से गुजरने वाला है। आप भी दुनिया का नक्शा लीजिए और दर्जे झेल अमल कीजिए। अलीफ में देखेंगे कि मुंबई बंदरगाह से कुछ माल समंदरी रास्ते से बरतानिया अजमा के शहर लंदन भेजना है। दुनिया के नक्शे में पेंसिल से ऐसे कम से कम 2 बहरी रास्ते दिखाइए। दूसरा है समीर और सानिया के रास्ते पर किन मुल्कों की कौन सी बंदरगाहें हो सकती है, इन नामों का इंदराज कीजिए। और जिम में है कि समीर और सानिया के रास्तों में से कौन सा रास्ता करीब का महसूस होता है। तो बच्चों ये आपको अपने ओन से करना है। और यहाँ पर दाल में है सवाल कि दर्जे सवालों के जवाब बयाज में लिखिए। पहला है कि समीर और सानिया के रास्तों से गुजरते हुए कौन कौन सी बहरे आजमों से गुजरेंगे। दूसरा है कि पनामा और सुइज क्या है, उन्हें किस मकसद से बनाया गया है।
क्या समीर और सानिया के रास्ते में इनका इस्तेमाल किया गया है? हे में सवाल है कि आपके मुंतखब किए हुए रास्तों के अलावा ये बहरी सफर और किन रास्तों से किया जा सकता है, उन्हें तलाश कीजिए। तीसरा है कि जमात के तलबा तालबात के 5 ग्रोह बनाइए। हर ग्रोह एक बरे आजम से मुतालिक मालूमात और तस्वीरें जमा करे। इस मालूमात की मदद से दीवार पर लटकाने के लिए एक जदूल तैयार कीजिए और उसे आवेजा कीजिए। चौथा है यहाँ पर दुनिया के नक्शे के खाके में मुख्तलिफ बहरे आजमों के हिस्से अलग अलग रंगों से रंगिए और इनकी फहरिस्त बनाइए। तो ये वाला जो सवाल है ये यहाँ पर सरगर्मी के तौर पर दिया गया है, लेकिन जो रंगों को भरना है वो तरीका देखिए। सरगर्मी का नमूना सरवर्क के बाद के सिफे पर अंदर की जानिब तस्वीर बे में दिया गया है। तो ये वो तस्वीर है, देखिए शक्ल बे में तलबा के जरिए किए गए मंसूबे के नमूना तस्वीर। ये तस्वीर हूबहू दी गई है। तलबा से सरजद होने वाली गलतियों कमियों पर मुनासिब रहनुमाई करें। तो इस तरह से आपको देख के मुकम्मल करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक दीजिए और उर्दू मीडियम के बहुत सारे दोस्तों में जरूर शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और मेरे बताए हुए सवाल जवाबों से वो भी आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस सबक के मुतालिक कोई भी आपके जहन में डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।